एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी और आज हम देखने वाले द वॉइस ऑफ द रेन पोम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ये वीडियो है हमारी नोटबुक सीरीज़ की पोएम्स की वीडियो नंबर 3। हाँ, पहले हमने फोटोग्राफ देखी, लेबनम टॉप देखी और अब वॉइस ऑफ रेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। गो ग्रैब योर नोटबुक एंड पेंसिल्स एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पोएम के। तो अगर कल परसों तरसों में तुम्हारा पेपर है तो इन्हें ज़रूर पढ़ लो, यहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वाई डज द पोएट गेट सरप्राइज व्हेन ही गेट्स एन आंसर फ्रॉम द रेन? पोएट हैरान क्यों हो जाते हैं जब रेन जवाब देती है? तो द पोएट इज सरप्राइज व्हेन द रेन आंसर हिम बिकॉज रेन कांट एक्चुअली स्पीक, क्योंकि बारिश तो बात ही नहीं कर सकती। इट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अमेजिंग दैट रेन सीम्स टू रिप्लाई एंड द पोएट शेयर दिस सरप्राइजिंग आंसर विद अस। तो इतना हैरानी की बात है कि रेन बोली तो पोएट ने कहा चलो इस पर पोएम लिख देते हैं। What was the answer does the rain give back to the poet? रेन ने क्या जवाब दिया? तो रेन टेल्स पोएट दैट इट इज़ लाइक अ पोम ऑफ अर्थ। तो रेन कहती है कि मैं तो धरती की पोएम हूँ। ऑलवेज गोइंग अप इन टू द स्काई, हमेशा जो है स्काई में जाती हूँ। एंड कमिंग बैक डाउन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू मैं धरती से ही उठ के धरती में ही समा जाती हूँ। हाउ डज द रेन जस्टिफाई इट्स क्लेम आई एम द पोम ऑफ अर्थ? रेन कैसे कहती है कि मैं भी तो पोएम ही हूँ, कैसे वो जस्टिफाई करती है? तो रेन कॉल इट सेल्फ द पोम ऑफ अर्थ जस्ट लाइक अ पोम ब्रिंग्स ब्यूटी एंड जॉय। द रेन क्रिएट्स अ प्लीजेंट साउंड एंड ब्रिंग्स लाइफ टू अर्थ व्हेन इट फॉल्स। तो वो कहती है जैसे कोई पोम गाते हैं, जैसे बचपन में रिंगर रिंगर रोजेस हम गाते थे, ट्विंकल ट्विंकल गाते थे, तो वो क्या जॉय, हमारे मम्मी पापा बहुत खुश होते थे। बट लोग घर में आ रहे मेहमान ट्विंकल ट्विंकल गा के देखो, क्यों? बिकॉज जब हम वो पोम्स गा रहे होते थे दे फील हैप्पी, उन्हें अच्छा लगता था। पोएम क्या है? सॉन्ग्स है, लिरिक्स है, ठीक है, वो जो हमें हैप्पी करेंगे। वैसे ही अर्थ के को जो है कौन हैप्पी करता है? रेन। अर्थ पे अगर रेन नहीं आएगी तो क्या बंजर, ड्रॉट, फेमाइंस, क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए पोएट को जो है रेन कहती है जैसे तुम्हारी पोएम्स रीडर्स को इतना रिलैक्स करती है, हैप्पी करती है, वैसे ही मैं अर्थ को हैप्पी और रिलैक्स करती हूँ, मैं अर्थ की पोएम हूँ। हाउ डज द रेन बिकम द वॉइस ऑफ अर्थ? ठीक है, तो द रेन बिकम्स द वॉइस ऑफ अर्थ बाय फॉलोइंग इन अ सूदिंग एंड रिदमिंग वे। तो रेन वॉइस ऑफ अर्थ मतलब क्या? रेन अर्थ की आवाज़ कैसे बनती है? अर्थ में से आवाज़ आती है जब रेन गिरती है। क्यों? क्योंकि आवाज़ आती है टिप 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 पानी के बरसने की, विच सीम्स टू एक्सप्रेस द अर्थ्स नीड्स एंड फीलिंग। इट जेंटल साउंड इज लाइक द अर्थ टॉकिंग। तो जैसे जैसे रेन गिरती है जो आवाज़ आती है ऐसा लगता है अर्थ बात कर रही हो। वाई डू यू थिंक द पोएट सेज फ्रेज रेग्ड और अनरेग्ड? वो कहते हैं रेग्ड और अनरेग्ड, तो इसका मतलब क्या है? The poet uses regged or unregged to show that rain might be noticed or ignored by people. Even if we don't pay attention to it, the rain keeps doing its job and completes its cycle. तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब बारिश होती है तो कुछ लोग बहुत मज़े से बाहर जाके नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं बैठ के बाहर बैल्कनी में, और कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो कोई पोएम जो है रेन पे ध्यान दे या ना दे, रेन अपना काम पूरा करती है, वो है हमारी अर्थ को प्योरीफाई करना, जो बंजर जो सीड होते हैं नीचे ज़मीन में उन्हें उगा देना, और जो है पूरी की पूरी अर्थ को जो है क्रॉप्स को वाटर देना, ये सब काम रेन अपना कर देती है, कोई खुश हो या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन इज़ एन एटर्नल प्रोसेस बेनिफिटिंग मैनकाइंड। येस। Contrast it with a human life which is a short-lived on this earth. Should we disturb these eternal elements of nature? So नहीं। रेन इज़ कॉन्स्टेंट, रेन कॉन्स्टेंट है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हर समय अभी भी चल रहा होगा, हर समय चलता है। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हेल्पिंग टू कीप लाइफ ऑन अर्थ, ये हमारी लाइफ जो है अर्थ पे बनाती है। बाय प्रोवाइडिंग वाटर, पानी मिलता है, फूड मिलता है, और एयर को क्लीन करते हैं। इन कंट्रास्ट ह्यूमन लाइफ्स आर ब्रीफ, हमारी लाइफ तो ब्रीफ है। एंड वी ऑफन कॉज हार्म टू दीज नेचुरल प्रोसेसेस थ्रू आवर एक्शन, और हम इन्हीं नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं अपने एक्शन से। वी शुड लर्न फ्रॉम नेचर स्टेडी वे एंड अवॉइड डिस्टर्बिंग देम टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर एंड द एनवायरनमेंट। तो इसलिए हमें नेचर से सीखना चाहिए, कैसे नेचर हर समय काम में लगा रहता है हमें खुशियाँ देने के लिए, तो हमें भी अपने गलत कामों को छोड़ देना चाहिए जिससे हम नेचर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, और नेचर को बचाना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मतलब हमें नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोएम वॉइस ऑफ द रेन कन्वेज द रेन इज क्रूशियल फॉर अर्थ। राइट एन आर्टिकल डिस्क्राइबिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन। तो बहुत छोटा सा एक आर्टिकल यहाँ गिवन है इम्पोर्टेंस ऑफ रेन पे, तो चलो देखते हैं। ये 120-150 वर्ड तो नहीं है,
तो तुम बना देना ऐसे 120 150 वर्ड। तो रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ, येस इट प्रोवाइड्स वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग फूड एंड कीपिंग आवर एयर क्लीन. Without rain, crops would not grow, leading to food shortages, obviously. Rain also helping removing dust pollution from the air, making it easier to breathe. It affects the climate by adding moisture to the atmosphere. It's short. Rain supports life by giving us the water we need and keeping nature balanced. Without it, life on earth would struggle to survive. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको लॉन्ग में आ सकते हैं, तो ये हमने प्रैक्टिस कर लिया है. विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं द वॉइस ऑफ द रेन के. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.